प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना योगाचार्य मोहित नौटियाल और मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं। जी हाँ, आज मैं आपको किसी योगासन के बारे में नहीं बल्कि एक हस्त मुद्रा के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं जिस हस्त मुद्रा को आपके सामने लेकर आया हूं, उस हस्त मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा, जिसका जिक्र मैंने आपको सुखासन वाले वीडियो में भी किया था। अगर आपने मेरा सुखासन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, ज्ञान मुद्रा का जो अर्थ होता है वह होता है बुद्धिमता। बुद्धिमता आप इंग्लिश में इसको इंटेलिजेंस नाम मीनिंग से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ज्ञान मुद्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से और अंत तक देखते रहें। दोस्तों, ज्ञान मुद्रा क्या है, हस्त मुद्रा क्या होती है, आपके मन में इस तरीके का प्रश्न आ रहा होगा, तो मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे देता हूँ। जो हस्त मुद्रा होती है वह हाथों के द्वारा बनाए गई विशेष आकृतियों को हम हस्त मुद्रा कहते हैं। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आ रहा होगा कि यह हस्त मुद्रा कार्य कैसे करती है, हमारे शरीर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन पंच तत्वों से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उन्हीं पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण भी हुआ है। वह पंच तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, जो हमारे शरीर में भरपूर रूप से विद्यमान हैं। हमारे उंगली और अंगूठे में भी ये विद्यमान हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी कौन सी उंगली और अंगूठा किस तत्व का प्रतीक है, किस तत्व को दर्शाता है। तो जो हमारा अंगूठा है वो हमारा अग्नि तत्व को दर्शाता है। जो हमारी तर्जनी उंगली है, फर्स्ट फिंगर है, वह हमारे वायु तत्व को दर्शाती है। जो हमारी बीच वाली उंगली है, मध्यमा उंगली है, वह आकाश तत्व को दर्शाती है। जो हमारी अनामिका उंगली है, यह उंगली हमारी पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। और जो हमारी सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली है, यह उंगली हमारे जल तत्व को दर्शाती है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में इन पंच तत्वों के असंतुलन से जो विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, उन विकारों को हम दूर कर सकते हैं मात्र अपनी उंगली और अंगूठे की सहायता से। तो मैं आपको ज्ञान मुद्रा की विधि बता देता हूँ कि ज्ञान मुद्रा की कैसे जाती है। आपने अपने अंगूठा और अपनी तर्जनी उंगली को दोनों को मिलाना है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में या दंडासन में। आप इन आसनों में बैठकर दोनों अपने अंगूठे और उंगलियों को मिलाएं। इनकी ऊपरी सतहों को दबाव डालें, मिलाना है और दबाव डालना है। और आप अपने घुटने के ऊपर, बाकी की आपकी जो 3 उंगलियां हैं वो आसमान की ओर रहेंगी, और इन पर दबाव डालकर, अंगूठे और तर्जनी उंगली पर दबाव डालकर आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। आपकी आंखें बंद रहेंगी, गर्दन कमर बिल्कुल सीधी रहेंगी। जैसे मैंने आपको सुखासन की स्थिति बताई थी, उसी तरीके से आपने इस मुद्रा को भी करना है। और आप इस मुद्रा को 30 सेकंड से और 2 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों, यह इस मुद्रा को करने की विधि थी। अब मैं आपको इस मुद्रा के लाभ बताता हूँ। इस मुद्रा का जो पहला लाभ है वह यह है
कि यह आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी इंटेलिजेंट पावर और आपकी जो स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाता है। दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वह यह है कि यह आपकी प्राण शक्ति और एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाती है। तीसरा इसका जो लाभ है वह यह है कि आप जब इसको नियमित रूप से करते हैं तो आपके जो मानसिक विकार हैं जैसे क्रोध, भय, शोक और ईर्ष्या आदि भावनाएं जो आपके मन में उत्पन्न होती हैं बिना किसी कारण के, वह इनको शांत करती है यह मुद्रा। दोस्तों, जो इसका अगला लाभ है वह यह है कि आपको अगर अनिद्रा, सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या है तो वह इन समस्याओं से भी आपको निजात दिलाता है। दोस्तों, यह आप मुद्रा आपके मन और मस्तिष्क पे अच्छा प्रभाव डालती है, जिससे आपके मन और मस्तिष्क में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। दोस्तों, यह इस मुद्रा को करने के लाभ थे। अब मैं आपको इस मुद्रा को करने की सावधानियां बताता हूँ। इस मुद्रा को करने की पहली सावधानी यह है कि आपने ज़्यादा उष्ण यानी गर्म और ज़्यादा शीत यानी ठंडी चीज़ें नहीं खानी। जिनकी उष्ण प्रकृति है जिस भोजन की या शीत प्रकृति है, आपने इस तरीके के भोजन ग्रहण ज़्यादा मात्रा में नहीं करने हैं। खाने भी हैं आपको तो नामात्र के लिए खाएं। दूसरी इसकी सावधानी यह है कि जब आप इस मुद्रा को नियमित रूप से कर रहे होंगे तो आपने तामसिक भोजनों का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करना है, जिससे कि आपके मन में आने वाले नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दोस्तों, यह वीडियो मेरा समाप्त होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा। दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।